हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थ्योरीज जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। ये फैक्ट्स और थ्योरीज हैं एटलांटिक सभ्यता के बारे में, मिस्र की सभ्यता से उसका संबंध और बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बरमुडा ट्रायंगल, इसको अर्थ यानी पृथ्वी का ब्लैक होल भी कहते हैं। ब्लैक होल यानी जिसके अंदर कोई चीज़ एक बार चली जाए तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आती, मौत का कुआं लाइक टाइप। ओके, सो इसके अंदर भी न जाने कितने शिप्स, पनडुब्बियाँ और एरोप्लेन्स जा चुके हैं और वो कभी लौट कर वापस नहीं आए बिकॉज ऑफ दैट कि इस साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तूफान चलते रहते हैं इस एरिया में, और अगर कोई जहाज़ वगैरह इसके अंदर जाते हैं तो वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और पानी के अंदर डूब जाते हैं। एंड ये बरमुडा ट्रायंगल एंटार्क्टिका महासागर है जो वहाँ पर उसके बीचों बीच स्थित एक ट्रायंगल शेप की एक बहुत बड़ी आकृति है। वो जितना भी एरिया कवर करता है ट्रायंगल, उसको बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। बट लगभग 52,000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। कैसी एक साइंटिस्ट है, उसका मानना है कि जहाँ पर अब बरमुडा ट्रायंगल है वहाँ पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसे अटलांटिक महाद्वीप कहते हैं, और वहाँ पे ही अटलांटिक सभ्यता का विकास हुआ। वो सभ्यता इतनी ज़्यादा एडवांस उन्नत हो चुकी थी उस टाइप, लगभग 50,000 ईसा पूर्व पहले उसका विकास स्टार्ट हुआ, और वो तब उतनी ज़्यादा उन्नत हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी कि वो एंटी मैटर के हथियारों का यूज़ करते थे। उन्होंने टीवी, एक्सरे, लेज़र बीम और एंटी ग्रेविटी विमान तक विकसित कर लिए थे, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और हम आज भी इस पर वर्क कर रहे हैं। लगभग अपने को 100-200 साल और लग जाएंगे ये सब का ट्राई करने में भी। उन्होंने तब उस टाइम विकसित कर लिए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने सोलर एनर्जी को इस टाइप से यूज़ करना सीख लिया था कि वो उससे एक एटम यानी परमाणु को भी विखंडित कर सकते थे आसानी से। और वो अटलांटिक सभ्यता के लोग परजीवी मीन्स एलियंस टाइप जो लोग होते हैं, एलियंस ही होते हैं वो जो दूसरे ग्रहों पर रहते हैं, उनके साथ भी संपर्क साधने में सक्षम हो चुके थे। बट हुआ क्या, वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को संभाल नहीं पाए और इसी ने उनका विनाश कर दिया लगभग 25,000 ईसा पूर्व। सो जो वहाँ पे बचे हुए लोग थे वो मिस्र और मय में जाकर बस गए, और उन्होंने मिस्र और मय की सभ्यता का विकास किया। इस बारे में कैसे पता चला? इसके लिए तर्क दिया जाता है कि जो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर सैटेलाइट से कुछ इमेजेस ली गई थी, उसमें पता चला कि जो बरमुडा ट्रायंगल है वहाँ पे कुछ पिरामिड के अवशेष हैं। ये पिरामिड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इजिप्ट में बने हुए हैं। इजिप्ट यानी मिस्र में जो पिरामिड बने हुए हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। और मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो धरती के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर हैं और एक वो विशेष क्रम में बनाए गए हुए हैं, और उनको बनाने के लिए खास तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं जो आज तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसका एक पत्थर इतना ज़्यादा भारी पत्थरों से बनाए गए हैं जिसको किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हीकल के बिना उसको उठाया भी नहीं जा सकता। लगभग 5 से 4 हज़ार लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक पत्थर को उठाने के लिए। तो इतने भारी पत्थरों को वो इतनी ऊंचाई तक कैसे लेके गए, और एक विशेष क्रम में इतने पिरामिड कैसे बनाए, और वो भी इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री में कैसे बनाए। तो ये किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। आज के साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद। तो ये तो हो गया मिस्र के बारे में। एंड नेक्स्ट है जिस साइंटिस्ट ने 1940 के लगभग बताया था कि अटलांटिक सभ्यता है, उसी ने आगे चलकर ये भविष्यवाणी की कि लगभग 1968 में भूकंप आएंगे, तब जो अटलांटिक का भूभाग दबा हुआ है वो ऊपर उठेगा और आपको वहाँ पे सड़कें वगैरह दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भविष्यवाणी सच हुई, और गोताखोर जब मछली पकड़ने वहाँ पे जाते थे, जो गोताखोर, उन्होंने पानी में दीवारें, सड़कें और प्लेटफॉर्म वगैरह देखे। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है पर ये रियलिटी भी हो सकती है।
आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थी मिस्र की सभ्यता और अटलांटिक सभ्यता, बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी बातें जो आज तक किसी यूट्यूब वीडियो पर नहीं थी। थैंक यू। एंड अगर आपको ये कुछ नया जानने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शायद आपको कुछ और भी स्पेशल मिल जाए। थैंक यू।